तो दोहा में अटैक के नतीजे में जो सीनियर लीडरशिप है हमास की, उसकी शहादत की इतलात हैं। एक साहब जो लीड कर रहे थे खलील अल हैया, उनके मुतल्लिक़ अभी मुतज़ाद इतलात हैं, लेकिन बाकी लोगों की शहादत के मुतल्लिक़ जो इंटरनेशनल मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है, जिसमें बड़े मारूफ उनकी एक शख्सियत है खालिद मिशाल, उनका नाम भी शामिल है। अब इससे ज़्यादा काबिल मज़म्मत, तशवीशनाक और सख्त तरीन जितने अल्फाज इस्तेमाल कर सकें कोई हरकत हो ही नहीं सकती, बदमाशी वाली, गुंडागर्दी वाली, कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री जो पीस टॉक्स होस्ट कर रही है और आप ही का मसला हल करवाने के लिए अपने घर में बुला के आपको बिठाया हुआ है कि बातचीत करें ताकि किसी एग्रीमेंट पर पहुंच जाए, उसी के ऊपर हमला किया उन्होंने। और दीदा दिलेरी यह है कि उसके जो इसराइली वज़ीर आज़म है उसके बाद उसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी भी कबूल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट इसराइल की कार्रवाई थी, क्योंकि उससे पहले ये खबर चली थी कि अमेरिका के ताउन के साथ अटैक किया गया, फिर उसको उन्होंने शायद कवर अप करना था, तो कवर अप के लिए उन्होंने ये बयान जारी किया कि ये एक इंडिपेंडेंट आज़ाद इसराइल की ये कार्रवाई थी जिसके नतीजे में हमास की क़यादत के ऊपर हमला किया गया। अब इसके ऊपर अगर कतर में इतनी ताकत हो और दमखम हो और वो इसराइली वज़ीर आज़म के ऊपर हमला करके उसको मार दे और कहे कि इसने हमारे घर पे हमला किया था, हमने उसका बदला लिया, तो फिर दुनिया उसके ऊपर क्या रद्दमल देगी। ये अब इसराइल की तरफ दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क जो बन चुका है, पिछले एक महीने में इसराइल ने 6 अरब टेरिटरीज में बॉम्बिंग की है, उसमें से ईरान को निकाल दें जिसके साथ उसकी जून में बाकायदा लड़ाई हुई है। मैं सिर्फ पिछले 30 दिन की बात कर रहा हूँ। गाजा में वो रोज़ बमबारी करते हैं, सीरिया में उन्होंने बॉम्बिंग की है, लेबनान में उन्होंने बॉम्बिंग की है, यमन में उन्होंने एयर स्ट्राइक से बॉम्बिंग की है, और गुज़श्ता 24 घंटों में उन्होंने अरब मुल्क तुनीसिया जो है उसके साहिल के ऊपर भी उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक की है, जो फ्लोटिला के ऊपर की है, ग्रेटा थनबर्ग की बोट के ऊपर। और अब से 4-6 घंटे पहले, 6 घंटे पहले में जो टाइम गुजरा है उसमें उन्होंने कतर के अंदर, जिसमें अमेरिका का लार्जेस्ट एयरबेस है अल उदीद, वहाँ पर भी उन्होंने एयर स्ट्राइक किया है, जिसके नतीजे में 6 लोग हलाक हुए हैं, जिसमें 2-3 हमास के हैं, एक आध कोई और लोग हैं, एक इसे कहते हैं सिक्योरिटी ऑफिशियल है कतर की रिपब्लिक का। एंड दिस इज अ शॉकर। एक मिडिल ईस्ट में एक अनईजी काम था, एक अनईजी परिस्थिति थी, और मैं ये जानता था, मैं आपको प्रेडिक्ट कर चुका था कि एक दिन कतार में भी अटैक होगा, पर इजरायली भाई इतना बड़ा हमला करेंगे तो हमने भी नहीं सोचा था। आज शाम के टाइम करीब 7, 8, 9 बजे के आसपास खबर आती है कि भाई कतार में धुआं उठ रहा है। तो कतार में धुआं क्यों उठ रहा है? ये कतरी बड़े बदमाश है, बहुत नालायक है ये, और इनको लगता था ये दुनिया भर का फुद्दू बनाएंगे और ऐसे घूम खेलते रहेंगे। वैसे इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का अच्छा फुद्दू बनाया है। वैसे हमारे मसलों में भी बहुत पड़े थे, आपको तो याद होगा नुपुर शर्मा जी वाला केस, उसमें भी इन्होंने बहुत बकवास की थी। एनीवे, तो अब इनको जरा नानी छठी का दूध याद दिलाया। मैं इनको कहता था यार छोटा सा आइलैंड है, छोटा सी जगह है, रेगिस्तान है, जरा औकात में रहो, खुदक रहे। वो भी इजराइल से पंगा ले रहे। इजराइल ने जाके ऐसा काम किया है, ऑपरेशन का एक नाम भी है, एक ज्यूइश नाम है, बट उसका मतलब है जजमेंट डे, यानी कि इम्तिहान की घड़ी। अब जिस कयामत को लाने की ये लोग बातें करते, वो कयामत कतर में ही ला दी उन्होंने। ये जिहादी बैठे थे, ये हमास के लीडर बैठे थे। कल याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक वार्निंग दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक वार्निंग दी थी, बोला मैं आपको लास्ट वार्निंग देता हूँ कतरियों, ये हमास वालों, सॉरी नॉट कतरियों, हमास वालों, तुम सरेंडर कर लो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कतर का जो दारुल हुकूमत है दोहा, कल वहाँ पर इसराइल ने एक हमला किया और हमास के जो लीडरान वहाँ पर मौजूद थे उनको हलाक करने की कोशिश की। कहते हैं 6 बंदे हलाक हुए हैं। और वैसे तो हमास वालों ने जो बयान निकाला है उनके मुताबिक ये है कि उनके लीडरों में से कोई नहीं मरा है। हाँ, उनका एक लीडर है खलील अल हैया, उसका बेटा हलाक हो गया है। और एक दूसरा वज़रात दाखिला का, हमास की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उसका एक बंदा हलाक हुआ है। टोटल 6 बंदे मर गए हैं। अब जाहिर है कतर ने इसकी मजम्मत की है
जबकि इसराइल का कहना ये है कि उसने जिन लोगों के ऊपर ये हमला किया था वो सीधे सीधे 7 अक्टूबर 2023 को जो इसराइल पर हमास वालों ने हमला किया था, जिसमें तकरीबन 1300 लोगों को हलाक किया था और तकरीबन 250-300 लोगों को अगवा करके लेके गए थे। कई खवातीन की बेहरमती भी की थी, इस्मत दरी की थी। अब इसराइल का कहना है कि ये जो हमास के बंदे कतर में थे, they were directly involved in that October 7th attack, इसीलिए हमने उनको मारना चाहा। अब फिलहाल कुछ पता नहीं चल रहा, हमास वाले कह रहे हैं हमारे लीडर नहीं मरे हैं। अब ये थोड़ी देर में मतलब पता, ये कल शाम की बात है। अच्छा, ट्रंप ने सीधा सीधा ऐलान कर दिया है कि हमारा इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी अमेरिका वाज नॉट इन्वॉल्व्ड। ये सीधा सीधा इसराइल ने अपनी मर्जी से किया है, लेकिन उसने इस हमले की मजम्मत भी नहीं की। एक तरह से उसने इसको सपोर्ट किया है। अब ये मैं आपको एक दूसरी बात भी बताऊं, 2 रोज कबल जो फलस्तीनी इसराइल में रहते हैं, आपको ये तो इल्म है ही कि जब जब जंग होती है इसराइल और दूसरे मुसलमान मुल्क जो आस पड़ोस वाले हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ इलाका उन मुसलमान मुल्कों का इसराइल में आ जाता है। ये अलग बात है कि लैंड फॉर पीस के उसूल के तहत उर्दन को, मिस्र को इसराइल वो इलाके वापस कर चुका है, लेकिन जेरूसलम का जो आधा पहले इसराइल के हाथ में था और आधा फलस्तीनियों के हाथ में था। तो 1967 की जो जंग हुई थी उसमें उस पर इसराइल ने कब्जा कर लिया था। तो वहां पर रहने वाले, तो अभी इस वक्त भी जहां तक मुझे इल्म है कि तकरीबन 25% इसराइल की आबादी मुसलमान है। अब ज़ाहिर है वो तो फलस्तीनी ही हैं और उनकी हमदर्दियां जो है वो फलस्तीनियों के साथ हैं और वो इसराइल के खिलाफ। ऐसे ही 2 फलस्तीनियों ने 2-3 रोज केवल जेरूसलम में बस स्टॉप पर खड़े बेगुनाह लोगों के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी और तकरीबन 6 बंदे उसने हलाक कर दिए। अब पता नहीं कि वो जेरूसलम के मुकामी बंदे थे या हमास की तरफ से भेजे हुए। हो सकता है कि इसराइल ने उसका बदला लेने के लिए भी कतर में, दोहा में जो है हमास के लीडरों को मारने की कोशिश की हो। अब कौन मारा है, अब ये तो थोड़ा वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन ये जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं या हिंदुस्तानी यूट्यूबर्स हैं, अब ज़ाहिर है हर एक का अपना अपना ख्याल है। उनके ख्यालों से भी मैं आपको मुतला कराता हूँ, आप उनको भी सुनिए, आपको मुकम्मल अंदाज़ा हो जाएगा। प्रोग्राम में खालिद चिश्ती साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ये जो हमला है, ये इससे तो बड़ी गुंडागर्दी की कार्रवाई हो नहीं सकती, लेकिन मुसलमान मुल्कों में दमखम नाम की चीज़ कोई नहीं है। मजम्मती बयाना से ज़्यादा ना कतर ने कुछ करना है ना कहीं और से कुछ होना है। तो ये ऐसी मार खाते रहेंगे एक के बाद एक। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया है। और थोड़ा सा शायद साउंड में आपको हो, मैं मोटरवे पे हूँ फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर। अगर कोई इंटरप्शन हो तो पहले से माजरत। देखिए, आपने बिल्कुल सही अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मार खाने वाली बात क्या है। मैं उनकी एयरफोर्स का सोच रहा था कि उनके पास ये जो फेमस राफेल जहाज हैं, उनके पास यूरो फाइटर हैं, उनके पास F-15 EQ जहाज है जो वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न है, जो शायद उन्होंने अमेरिका ने इसराइल को भी नहीं दिया।
वो जहाज उनके पास है। यानी द बेस्ट पॉसिबल जो एयर फ्लीट हो सकता है दुनिया में वो इस वक्त कतर के पास है। लेकिन फिर मैं सोच रहा था आपकी बात के दौरान कि फिर वो क्या है, वो सिर्फ एग्जीबिशन के लिए हैं या किसी नेशनल डे की परेड के लिए हैं, और इस हद तक डिसेप्शन कर देना उनका, या मैं कोई जज तो नहीं कर रहा, बट अगर कनाइमेंस से किया है तो उतना ही खतरनाक है, और अगर कनाइमेंस के बगैर किया है तो ये शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो सॉवरेनिटी तो अब कुछ रह ही नहीं गई। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इट्स अ मैटर ऑफ टर्न, कि किसकी बारी कब आनी है, और नीड बेस पर आते रहनी है, ऐसा लग रहा है। तो इसको उसी एंगल से देखना पड़ेगा कि अब सेल्फ डिफेंस का तो कोई एलिमेंट रह ही नहीं गया। अब प्रॉब्लली यही है कि जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशन सब कुछ इजराइल खुद बन गया हुआ है। सऊदी अरब के, मुत्तहिदा अरब इमारात के, जॉर्डन के, इजिप्ट के, ओमान के, बहरीन के होश उड़ गए हैं एज पर माई रिसर्च कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है, इस तरह की चीज़ कैसे हो सकती है। ठीक, अब मैं इसकी अहमियत क्या है कहा तो अच्छा, अब ये ज़हन में रखें कि उन्होंने कहा कि हमने हमास के ऊपर इसलिए हमला किया है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जो ऑफिशियल इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि अब से 24 घंटे पहले यरूशलेम के अंदर जो फ़लस्तीनी गनमैन ने हमला किया दहशतगर्दी का, जिसके नतीजे में 6 लोग हलाक हुए, कई लोग और ज़ख्मी हुए, उसे उन्होंने हमास के साथ जोड़ के उसका तासुर ये देने की कोशिश की है कि इस वजह से उन्होंने दोहा के अंदर ये स्ट्राइक किए। गो कि इसराइली कोई भी ऐसी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते, ना ही हमास ने उसकी जिम्मेदारी ली है, जिससे आप ये साबित कर सकें कि जो हमला हुआ है यरूशलेम में उसका हमास से ताल्लुक था, उसका ताल्लुक इस्लामिक जिहाद से भी हो सकता है, उसका ताल्लुक किसी और ग्रुप से भी हो सकता है। तो कोई उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। जिस चीज़ की क्लैरिटी है कि हमास को वॉर्न किया था इसराइल की मिलिट्री के हेड अयाल ज़मीर ने 31 अगस्त को कि चूंकि हमास इसराइल की बात नहीं मान रही, आप ये ना समझें कि आप दूर बैठे हुए हैं, आप जहाँ जहाँ मौजूद हैं अब्रॉड मुख्तलिफ हिस्सों में, हम वहाँ आपको टारगेट कर सकते हैं। नेतन्याहू ने भी इसी किस्म की चीज़ की थी, और हमास के हवाले से कि हमास सरेंडर नहीं कर रही, हमास एग्रीमेंट नहीं कर रही हमारे साथ, हमारी टॉक्स कंक्लूड नहीं हो रही, खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी इसी किस्म की बातें की थी। सो प्राइमा फेसाई लगता यह है कि हमास को जो टारगेट किया गया है वो एक ओवरऑल स्ट्रेटजी में टारगेट किया गया है, एक ऐसे वक्त में जब हमास की सारी टीम इकट्ठी होकर अमेरिका का ही जो दिया नया प्रपोजल था उसके ऊपर गौर व फिक्र कर रही थी, अकॉर्डिंग टू हमास सोर्सेज, जो कि रॉयटर इंटरनेशनल खबर एजेंसी है, उसने उसको रिपोर्ट भी किया। और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने पहले फैसला कर लिया हुआ था, तो हमें एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है। वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है? वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी वो मौका है जब हमास की लीडरशिप किसी एक कमरे में इकट्ठी हुई थी इसराइल और अमेरिका ही के प्रपोजल के ऊपर गौर व फिक्र करने के लिए। राइट, ये जो है ना समिट ऑफ फायर इसका नाम दिया है, यानी कि क्या फॉरगॉट फ्लश कुछ जजमेंट डे, कुछ नाम आई माइट नॉट। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कल एक वार्निंग दी थी, तो मुझे कल ही लगा यार कुछ लंबा लफड़ा करने वाले हैं। वो मैं लास्ट वार्निंग देता हूँ, हमास को सरेंडर करो। अब हमास वालों को लगा कि कतर तो हमारा हेडक्वार्टर है, राइट। जो टारगेट था वो थी ये जो सीनियर हमास की लीडरशिप। देखिए गाजा में इनका जनाजा निकाला गया। अब जिनका जनाजा नहीं था वो बैठे थे कतर में, ठीक है। ये है, और ये जो कतर में बैठे थे, तो ये जो कतर में बैठे थे इन्हें लगता था कतर बड़ा सेफ है। ये कतर में चूहा बिल्ली का खेल खेलते थे, हम तो नेगोशिएशन कर रहे हैं। कल ट्रंप ने वार्निंग दी, बोला भैया जरा लास्ट मौका है, ये कर लो। इन्हें लगा ट्रंप तो रोज कहते इससे क्या, वैसे ट्रंप कहता रोज है, फर्क किसी को नहीं पड़ता। ट्रंप से तो आज के डेट में कोई नहीं डरता। उन्होंने कहा भाई ये है, तो आज के बाद तो 7-8 बजे करीब धम धड़ाम हुआ। अब ये अनऑफिशियल है, ये सूत्रों के माध्यम से खबर आ रही है, हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते, ये नहीं कह रहे कि हाँ 100% हुआ। ऐसा माना जाता है कि 20 एक जगह पे अटैक हुए हैं, कहीं नंबर 6 का, कहीं 8 का, कहीं 20 का है, कि 20 लोग जहां बहाक हो गए, सीधा गए ऊपर। इसमें हमास की सीनियर लीडरशिप है, और ये क्या कर रही थी? ये भाई साहब सीज फायर की नेगोशिएशन कर रहे थे। ये सीज फायर की नेगोशिएशन का डिस्कशन कर रहे थे। अब सीज फायर में क्या नहीं, कतरी एक नंबर के बदमाश है, बाय द वे इनका साथ देते पूरा। अच्छा, कुछ इनके बॉडीगार्ड और कुछ कतर ने जो उनको बॉडीगार्ड दिए थे, और कतर के कुछ ऑफिसर्स, यानी कि पुलिस ऑफिसर या सेना के अफसर जो भी थे, जो इनके बॉडीगार्ड थे, वो भी गए। तो यहाँ हमास के लोग गए, यहाँ कतर के लोग गए, उनके प्राइवेट बॉडीगार्ड्स थे, और कुछ कतर की गवर्नमेंट ने इन्हें बॉडीगार्ड्स दिए थे, मतलब जो पुलिस से होंगे, आर्मी से होंगे, वो भी गए। अब इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है
कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।